है यदुर्मय साइंस में। और आज फिर से तीसरी क्लास है ये हमारी रेशो प्रोपोर्शन की। किसकी? तीसरी क्लास है। ठीक है, अगर पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ जी, दिख रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। शेयर कर दो एक बार सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप शेयर कर दें। चल, तो मुझे लगता है क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है। हाँ जी, चल अब दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है? यदि एबीसी में एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इस तरह से पढ़ा तो, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? एबीसी में 3500 रुपए, यानी आप यहाँ पे 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 दोस्तों में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए कि ए और बी की जो राशि का अनुपात है वो 5:4 था और सी और बी की राशि का अनुपात 2:3 था। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? क्या बताना है आपको कि बी को कितने रुपए मिले, ठीक है। चलिए, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम? सबसे पहले व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कर दो। तो यहां पे देखें, कल की क्लास आपने अगर पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया अगर पहली क्लास पढ़ी है तो दूसरी क्लास में मजा आएगा, दूसरी क्लास पढ़ी है तो तीसरी क्लास आसानी से बना चाहोगे, यानी आज की क्लास आसानी से बना पाओगे। तो करते हैं। ए बी सी हमारे रेशो किसके साथ दिया है? ए बी और सी का पूछा है, ठीक है। तो हम करते हैं भाई, कौन बीच में है? सबसे पहले तो ये पूछेंगे कौन बीच में है, यानी कॉमन कौन आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी को बीच में रख दिया मैंने, ठीक है। ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी है? 5। देखो ये पहली वाली की वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर 4। अब मुझे ये बताइए, ये सी और बी है, क्या मैं इसे बी अनुपात सी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो कितना हो जाएगा? 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? मैंने इसे उल्टा कर दिया, इसे उल्टा किया तो इसे उल्टा कर दिया। अब मुझे बताइए 3 की बी के नीचे कितनी वैल्यू होगी? 3। और जब बी की 3 थी तो सी की कितनी होगी? 2। मैंने लिख दिया। यहां पे किसकी आएगी वैल्यू? 4, यहां पे 3, ठीक है। 3 5 कितना होता है? 15, ये 12 और ये 8, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा सोनू जी, ठीक है। सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप भी हर जगह शेयर कर दो जिससे कि 50-60 बंदे जुड़ सकें, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हमें किसका हिस्सा बताना है? बी का। अगर हम एक टोकन मान ले, क्या मान ले? टोकन मान ले। ये 15 टोकन पहले वाले को मिलना है, 12 दूसरे वाले को और 8 तीसरे वाले को मिलना है। टोटल कितने टोकन है? मैं केवल रेशो की बात कर रहा हूं, रेशो की। टोटल कितने? तो ये 20 35 हो गए। कितने? 35 टोटल है। और 35 की वैल्यू कितनी है? 3500, ठीक है। 35 की वैल्यू 3500 है, तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? बी। बी के पास कितने हैं? 12। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 300, 3500 बटे 35, यानी 100। एक की वैल्यू 100 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1200। कितनी हो जाएगी? 1200, यानी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1200। आपसे ये पूछ सकता है कि ए का हिस्सा कितना होता? तो ए का हिस्सा कितना होता? 1500। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी का हिस्सा कितना होगा? 800। क्लियर है? ये तो हुई बेसिक से करने की बात। अगर हम तेज करना चाहें तो भाई यहां मैंने जैसे ही देखा तो जो भी आंसर आएगा बी के हिस्सा जो भी आएगा उसमें 12 का भाग जाएगा। क्या 1200 में 12 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 1200 में 12 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो विभाज्यता से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किससे सॉल्व कर सकते हैं? विभाज्यता से सॉल्व कर सकते हैं। शेयर कर दो एक बार व्हाट्सएप पे, एफबी पे, ठीक है। दिख रहा है ना? क्लियर? चलिए, तो आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। फिर से हम देख लेते हैं ए बी सी। अगर एक क्लास नहीं पढ़ी है आपने सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास में जाके देखेंगे। यहाँ पे ए और बी का रेशो दिया है, यहाँ पे सी और डी का रेशो दिया है, तो मैं इसे उल्टा लेता हूँ। क्या? बी और सी का कर लेता हूँ। बी और सी का रेशो कितना हो जाता है? 3 और 2। बारीकी समझिए, ये फ्लो में नहीं चले जाना अपन को। फ्लो में अगर इस तरह से चले जाएंगे बी और सी, ठीक है, इसके नीचे इसकी वैल्यू, फिर यहां से इस तरह से कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले किसका रेशो दिया है? कौन मिला रहा है? बी। तो बी को बीच में रखेंगे, लेकिन वैल्यू क्या बी और सी के हिसाब से दी है, तो हम बी और सी के हिसाब से वैल्यू कर लेते हैं। यानी बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है, तो इसी हिसाब से रेशो बना लिया, ठीक है। नीचे वही लिख दिया हमने। चलिए आगे हम करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक बात तो देखिए, क्लियर दिख रहा है ना? दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कीबोर्ड पर नहीं दिख रहा हो आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए
कितना, P, Q, हार में 3:5:7 में के अनुपात में बांटे। यदि Q का भाग 1500 रुपए हो, 1500 रुपए हो, तो Q का भाग 1500 रुपए हो तो P और हार के भाग में अंतर बताइए। P और हार के भाग में अंतर बताइए। हम इसमें ये भी सीखेंगे कि एक क्वेश्चन से 50-60 क्वेश्चन कैसे करेंगे। अमन शर्मा जी क्या सीखेंगे, एक क्वेश्चन से 50-60 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये भी इसी क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। अमन जी जय श्री कृष्णा। चलिए सोनू जी, हाँ, एक क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये भी हम सीखेंगे, बस जमे रहिए, ठीक है। अब हमें ये बताइए Q का हिस्सा दिया है, तो क्या दिया है, Q का हिस्सा दिया है कितना, 1500, ठीक है, और पूछा क्या है, P और हार के हिस्से में अंतर बताइए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, चलो हम कैसे करेंगे भाई, पहले तो मुझे ये बताइए Q का हिस्सा कितना है, या Q के पास टोकन कितने हैं। दैनिक जीवन में अगर शुद्ध हिंदी में चले जाएं, ये टोकन है, इसके पास 3 टोकन है, इसके पास 5 टोकन है, इसके पास 7 टोकन है, ठीक है। तो कितने टोकन है Q के पास, 5, और 5 टोकन किसके बराबर है, 5 टोकन 1500 के बराबर है। तो भाई एक टोकन की वैल्यू हम निकालेंगे, एक टोकन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो एक टोकन कितने के बराबर हो जाएगा, 1500/5 यानी 300 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये रुपए में निकल गया 300। हमसे क्या पूछा है, ठीक है, हमसे पूछा है P और R में अंतर। तो भैया 3 इसके पास है, 7 इसके पास है, तो कितने का अंतर है, 4 का। अगर आंखों से देखें तो 4 का अंतर है, और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 का मैं गुणा कर दूंगा, इसमें भी 4 का गुणा कर दिया, इधर भी 4 का गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपया का अंतर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, कितना हो जाएगा आंसर, 1200 रुपया का अंतर हो जाएगा। ये तो हुआ हमने जल्दी किया, लेकिन अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू जब 400 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200, 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 900, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की 2100। अब भैया इनमें अंतर कितना है, 2100 किसके पास है, R के पास, और P के पास कितने हैं, 900, तो कितने का अंतर है, हम देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 1200। तो इस तरह से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस तरह से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आना है। हाँ जी, कमेंट्स करके बताएं, शेयर जरूर करें। हाँ 1200 बिल्कुल, अमन जी का सही है, सोनू जी का सही है, हाँ देविश का सही है। चलिए एक बार शेयर करते हैं देविश, एपी व्हाट्सएप हर जगह सभी शेयर कर दें, ठीक है, क्लियर है। अब अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें अच्छे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये क्लियर है। अब देखिए इसमें अगर हमें क्वेश्चन देखने होते 50-60 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से 50-60 क्वेश्चन देखने होते तो किस तरह से बनते, ये अभी अगले क्वेश्चन बताने वाले हैं। किसमें, अगले क्वेश्चन में हम इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि 50-60 क्वेश्चन अगर पूछता तो किस तरह से पूछता, ठीक है। अगला अच्छा भी क्वेश्चन है, देखिए 230 रुपए 2030 रुपए को A, B, C, कॉपी पेन उठा लें, मैं इस प्रकार बांटा, इस प्रकार बांटिए, ठीक है, मैं बांट देता हूं कि उनके भागों से क्रम से 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर 8:7:5 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को करिए जल्दी से, आंसर करें, कमेंट्स करें। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका, एबीसी में कितने रुपए बांट रहे हैं, तुम्हारे पास सपोज है 2030 रुपए हैं, ठीक है, ये जो सर आने वाली है ये वो भी है, 2030 रुपए आपके पास हैं और एबीसी में बांटना है। किस में बांटना है, 3 दोस्त हैं एबीसी में आपको किसको बांटना है, 2030 रुपए को बांटना है, ठीक है। अब इनमें से क्या बांटिए कि उनके भागों में से क्रम से कितने कम कर दे, 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा दें। कितने कितने घटा दूं, यानी पहले वाले को मान लेता हूं x मिले और x में से 15 घटा दिया, दूसरे में से कितने घटा दिए, दूसरे को y मिल रहे हैं, y में से 10 घटा दिए, तीसरे में से अगर z मिल रहा है तीसरे को तो z में से क्या घटा दिया, 5 घटा दिया, ठीक है। घटा देने पर क्या रेशो हो जाता है, 8:7:5 हो जाता है। कितना रेशो होता है, हमें रेशो दिया हुआ है कितना, 8:7:5। कब, इसमें से 15 घटा दूंगा, इसमें से 10 घटा दूंगा, इसमें से 5 घटा दूंगा, तब। क्लियर है।
अब मुझे ये बताइए कितने घटा दिए? 30 घटा दिए। कितने घटा दिए थे? 30 घटा दिए। हाँ जी, 700, 800 और 1500। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे टोटल जो टोटल 2030 है, इसमें से 30 घटा देता हूं, यानी कितना बच रहा है? 2000। और ये 2000 रुपए किस किस में बट रहा है? कितने हिस्से में बट रहा है? 8 और 7 15 और 5 20। 20 में तो 20 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100। यानी ये ए का हिस्सा पूछता तो 800, बी का हिस्सा पूछता तो 700 और सी का हिस्सा पूछा होता तो 500 हमारा आंसर होता। क्लियर है? हाँ जी, सही है सर। चलिए सोनू जी, क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें से 15-20 क्वेश्चन पूछना होता तो बी का पूछ लेता, सी का पूछ लेता, ए का पूछ लेता। ए और बी को दोनों को कितने मिलने हैं, बी और सी को दोनों को कितने मिलने हैं, या फिर ए और ए को कितने ज्यादा मिल रहे हैं बी से, ठीक है, या फिर बी को कितने ज्यादा मिल रहे हैं सी से। यह तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे करते हैं हम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए लिखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। ठीक है, यानी आय मतलब कितना कमा रहे हैं, व्यय मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आय मतलब कितना कमा रहे हैं, व्यय मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। लिख से चलिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं। कितने कितने बचाते हैं? 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय बताइए। आय बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 8 से 10 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से करेंगे? 8 से 10 तरीके से हम करने वाले हैं। आप खुद कर सकते हो, जल्दी से आंसर करें, कमेंट्स करें क्या आंसर है इसका। ठीक है, जब तक स्याही भर लेते हैं, कमेंट्स जरूर करें क्या आंसर है आपका, क्या कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, हाँ जी, किसी का नहीं आया अभी तक। सोनू जी, देवेश जी, ठीक है, नहीं आ रहा है तो तब तक शेयर कर दें। ठीक है, जब तक नहीं आ रहा है तो शेयर कर दें। ठीक है, चलिए हम करा देते हैं। चलिए देखिए, आपसे जो बोल रहा है वैसा हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ इधर देखिए, आय कितनी है भाई, तो मैंने मान लिया 5x कमा रहा है। ठीक है, और ये कितना कमा रहा है? दूसरा 3x कमा रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? ये 5x कमा रहा है, ये 3x कमा रहा है, इसी अनुपात में कमा रहा है। 5:3 हो गया, x से x काट देंगे तो 5:3 हो जाएगा। अब व्यय कितना है भाई इसका? तो इसका व्यय है कितना? 9x और 5x। ठीक है, मैं व्यय को मान लेता हूं, खर्चे को मान लेता हूं y, तो ये 9y घटा देता है और ये 5y खा लेता है। ठीक है, फिर भी इनके पास कितने बच जाते हैं? तो इसके पास बच जाते हैं कितने? 1300, और दूसरे वाले के पास बच जाते हैं 900। ठीक है, ठीक है, एक तो तरीका हो जाएगा, इसको त्रिगुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? इधर समझे या नहीं समझे? इसको अगर मैं दूसरा तरीका यहाँ पे देखूं, आपको बताऊं, इसे सॉल्व करने से भी किसकी वैल्यू आ जाएगी? xy की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम दूसरा तरीका देखना चाहें तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, मैं ये जानता हूं भैया, खर्चा जब 9y कर रहा है और बचा कितने रहा है? 1300, मैं 1300 इसमें जोड़ देता हूं तो कितना हो रहा है? 5x हो रहा है। ठीक है, यही अगर मैं देखूं तो खर्चा 5y कर रहा है और इसमें अगर मैं 900 जोड़ देता हूं तो कितना कमा रहा है? ये 3x हो रहा है। ठीक है,
यानी मैंने क्या किया, मैंने ये देखा व्यय प्लस बचत बराबर कमाई, ठीक है, यानी आय, व्यय प्लस बचत बराबर आय, ये हम जानते हैं, ठीक है। मनीष साख, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शेयर कर दें और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करें, ठीक है। चलिए क्लियर है, इसको हम इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। शेयर जरूर करें। आ गया। अब देखिए इसे हम तीसरा तरीका क्या हो सकता है, 5x माइनस 9y बराबर हमारा 1300 गया। मतलब हम जानते हैं अगर जितनी कमाई करेगा आय में से अगर व्यय घटा देंगे तो जो बचत होगी वो बच जाएगी, ठीक है, पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 3x में से 5y घटाने पर कितना आ रहा है 900, ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो तीनों तरीके आपके लिए बेस्ट हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चौथा तरीका क्या हो सकता है, हाँ जी, सेशन को लाइक और शेयर करो, ठीक है, हाँ जी, सभी शेयर करें, लाइक कर दें सभी पहले, ठीक है, और शेयर कर दें, ठीक है। अब हम कर देते हैं, कोई से भी तरीके से आप करेंगे आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है बताइए, जल्दी से कमेंट्स करें। चलिए, और अगर आप चौथे तरीके पे जाएंगे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन से जाते। एक और प्रेजेंट कौन कौन है सबसे पहले बता दे। तो ये करना आता है ना, त्रिगुणा नहीं आता तो रेशो की पहले चैप्टर पहली और दूसरी क्लास में हमने बताया, तो उस पर ध्यान दें, ठीक है। पहली और दूसरी क्लास में हमने बताया कि किस तरह से करते हैं, उसी पे ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए हम करवा देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन के सहारे से आप जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हर तरीका है, यकीन मानिए हर तरीका आएगा तो 100% सही कर पाओगे, ठीक है। तो अपन कहते हैं इधर देखिए, मैं इसे, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, तो इसमें 5 का गुणा कर देता हूं और इसमें 3 का गुणा कर देता हूं, ठीक है। क्या करता हूं, इसमें सॉरी 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें 5 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा करने से कितना हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 27y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 3 3900 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें 5 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, 5 ये 15x, ये इसमें करेंगे 5 का तो 25y बराबर कितना हो जाएगा 9 5 48, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसे घटा देता हूं, माइनस 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 प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये आपस में कट जाएगा। ये कितना बचेगा, प्लस का 27 तो प्लस का 2y, सॉरी माइनस का 2y, और यहां से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 600, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का y बराबर 300। y की वैल्यू यहां पर रख दो, ठीक है, यहां पे हम रख देते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, मैं रख देता हूं इसमें, चाहो तो आप इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5x माइनस 9 इंटू 300 बराबर 1300, कोई दिक्कत है, 5x माइनस ये हो जाएगा हमारा 2700 बराबर 1300, 5x बराबर ये हो जाएगा हमारा 4000, ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, x की वैल्यू आपके पास 800 है, y की वैल्यू 300 है, यहां पर रखते हैं। क्या पूछ रहा है वहां पे, प्रत्येक किया है भैया, ये कितना कमा रहा है 4000, ये कितना कमा रहा है, ठीक है, तो कितना 900 रुपए, ठीक है। हाँ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आप 4-5 तरीके से कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को नहीं कि एक क्वेश्चन को हम 4-5 तरीके से कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 4-5 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हाँ अगर सभी तरीके आप जान लेंगे तो यकीन मानिए आप स्ट्रांग हो जाएंगे, मैथ में स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि राम और श्याम की आय, राम और श्याम की आय 3:2 के अनुपात में है, उनके व्यय 2:1 में है, यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करता है तो राम की आय क्या है, तो राम की आय क्या है, ठीक है। बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है,
ठीक है, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। किस तरह से करेंगे ये देखिए, ठीक है, पहले करने की कोशिश करें। जीरो लेवल का क्वेश्चन है, हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर देखिए भैया, अगर 3:2 में कमाई हो रही है, ठीक है, कमाई कितनी हो रही है इसमें, आय इतनी हो रही है, तो हम जानते हैं आय क्या होती है, आय बराबर होता है हमारा व्यय प्लस बचत। ठीक है, इतना क्लियर है, व्यय प्लस बचत। ठीक है, अब इधर देखिए, अगर 3:2 में आय कर रहा है और 2:1 में व्यय कर रहा है और बचत कितनी हो रही है, समान हो रही है, तो इस तरीके से अगला तरीका है, पांचवा तरीका है। इस देखिए कितनी बचत हो रही है, यहाँ पे एक बचत हो रही है, यहाँ पे भी एक बचत हो रही है, और ये एक किसके बराबर है, 4000 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, राम की आय, तो ये राम है, ये श्याम है। राम कितना कमा रहा है, 3, तो 3 कितना हो जाएगा, 1200, कितना हो जाएगा, सॉरी 12000। क्लियर, समझ पाए ये कौन से तरीके से किया हमने, ये समझ पाया। ठीक है, नहीं समझ पाए तो हम पहले तरीके पे चलते हैं। क्या भाई, हम ये जानते हैं कि 3x और ये 2x कमा रहा है, ठीक है, 3x और 2x कमा रहा है, या फिर हम कहें कि खर्चा कितना कर रहा है, तो ये 2x कर रहा है, ये x कर रहा है, और इस ये भी 4000 कमा रहा है और ये भी 4000 कमा रहा है। ठीक है, यानी इसकी बचत हुई 4000 प्लस x टोटल हो गया, ये 4000 प्लस 2x हो गया, बराबर कितना है, तो बराबर हम कितना करेंगे, 3:2। ठीक है, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, इसका पूरे का गुणा इधर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 8000, इधर किससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 3x, और इधर ये हो जाएगा 12000। ठीक है, अब हम x को एक साइड कर लेंगे तो 4x में से 3x घट जाएगा, इधर ये जाएगा तो 12000 में से 8000 घट जाएगा। ठीक है, x बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है, x की वैल्यू 4000 है, तो राम कितना कमा रहा है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 4000 है तो 3 की वैल्यू 12000। ठीक है, हाँ जी राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र सबसे पहले शेयर करते राजेंद्र जी, समझ पाए क्वेश्चन को। ठीक है, एक भी क्वेश्चन एमपी पुलिस में आपसे मिस नहीं होगा अगर आपने ठीक से पढ़ा तो। चलिए, हो गया, क्लियर है। और भी आप तरीके ढूंढ सकते हो, बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे करने के, लेकिन बहुत सारे तरीके का मतलब यह है कि सभी तरीके जान लेना, मतलब पूरा कंप्लीट मैथ सीख लेना। चलिए, लाइक करो एक बार फिर से सेशन को, और शेयर जरूर करें। रेशो की पहली चैप्टर नहीं, पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास जरूर देखें, दूसरी क्लास देखें। ठीक है, ये तीसरी क्लास है, हाँ चौथी क्लास के बाद आपका रेशो कंप्लीट हो जाएगा, चौथी क्लास में आपका रेशो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इधर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राम, श्याम और मोहन, कौन है, 3 दोस्त हैं, राम, श्याम, मोहन, के बीच 1228 बांटे गए। कितने रुपए बांटे गए, 1228 रुपए बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4, 8, 16 घटा देने पर 1:2:3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितना रुपए मिले। ठीक है, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये बताना है आपको, क्या बताना है, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। बस इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, क्या गलती करते हैं हम लोग, इस पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्या गलती करते हैं हम लोग, इस पे हमें फोकस करना है। जल्दी से बताइए, कमेंट्स करें क्या आंसर हो सकता है। ठीक, क्या आपका आंसर है, ये जल्दी से बताएं। चलिए तो करते हैं, ऑप्शन आपके पास है 500, 505, 495, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, 600 आ रहा है देवश्री का, 600 कैसे आया देवश्री, चलिए बताइए जल्दी से। बताइए 600 कैसे आया। ठीक है, एक और ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं की जगह हम ये कर देते हैं,
ये देवश्री का आंसर भी लिख देते हैं 600। ठीक है, गलती कहां करते हैं ये आप देखिए, गलती कहां हो रही है आपकी, इसे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर से बता रहा है, गलती कहां पे करता है बंदा, बंदा सोचता है मैंने सही किया और यस, फिर बारीकी सी गलती हो जाती है, छोटी सी माइनर सी गलती हो जाती है, उस गलती पे ध्यान देना है। किस गलती पे? जो माइनर गलती है उस गलती पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले तो पूरा सेशन देखें तो मजा आएगा, पूरे 100% एमपी पुलिस में सिलेक्शन होगा। अगर नहीं होगा तो डिसलाइक कर देना, वीडियो में पढ़ाना ही बंद कर दूंगा फिर। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इधर देखें, राम, श्याम और मोहन, तीन दोस्त हैं भाई, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले में से 8 घटा दिए, राम के हिस्से में से 8 घटा दिए, श्याम के हिस्से में से सॉरी राम के 4 घटा दिए, श्याम के हिस्से में से 8 घटा दिए और 16 घटा दिए, एक हिस्से में से मोहन के में। तो कितना घटा दिया हमने भाई, 8 और 4 सॉरी 16 और 4 20 और 28 घटा दिए। तो भैया 1228 रुपए मुझे बांटने थे, उसमें से 28 घटा दूंगा, कितने बचेंगे? 1200 बचेंगे। ठीक है, अब 1200 हो गए, 2:3 में बांट दिया, 1 2 3 अनुपात मिला। टोटल कितना अनुपात है? अनुपात है टोटल 6, 6 बराबर 1200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 200 हो जाएगा। 1 बराबर 200 हुआ तो हमें किसका देखना है? हमें मोहन का देखना है। तो मोहन को कितने मिल रहे हैं? 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 600। लेकिन ये 600 तो जब आया जब घटाने पर, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ये 16 उसकी जो घटाए हैं वो जोड़ना पड़ेगा। तो 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 616। अब बिल्कुल देवश्री का बिल्कुल सही है, 616 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, क्लियर है? हाँ, तो क्या गलती हो रही थी यहाँ पे, फिर से देखें, एक बार फिर से देख लें। इसमें से 4 घटाने पर, किसके हिस्से में से? मोहन को जो भी रुपए मिल रहे हैं उसमें से 4 घटाने पर, श्याम को जो भी मिल रहे हैं उसमें से 8 घटाने पर, और मोहन को जो भी मिल रहा है उसमें से 16 घटाने पर कितना? 828 रुपए बांटे गए इनमें। अगर मैंने 28 घटा दिए तो कितने बचे? 1200। 1228 बांटे गए तो 28 घटाने पर कितने बचते हैं? 1200। अब 1200 बचते हैं तो कितने? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में बांट देते हैं। ये हमने क्वेश्चन पहले किए, मतलब कितना अनुपात बढ़ा? 6, 6 बराबर 1200, 1 बराबर कितना हो गया? 200। 1 बराबर 200 है तो हमें 3 की वैल्यू कितनी है, तो कितना होगा? 600। लेकिन 16 इसमें जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 16 इसमें जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये घटाने के बाद औसत आया था। क्या कब आया था? घटाने के बाद औसत आया था। तो ध्यान रखना, घटाने के बाद औसत आएगा तो कॉमन सेंस से हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। फिर जो भी रेशो आएगा उसके बाद जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद औसत अनुपात आता हमारा तो उसमें से फिर जो भी आंसर होता है उसमें से घटा देते। ठीक है, समझ में आई? क्या समझ में आया कि घटाने के बाद हमारा औसत आया है, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। चलिए, राम सरकार नमस्कार। ठीक है, समझ में आया? घटाने के बाद जो हमारा आंसर आया है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 616 हमारा आंसर है। अगर जोड़ने के बाद हमें क्या था कि इसमें जोड़ने के बाद ये अनुपात आ रहा है तो हम जो भी आंसर आता है उसमें से फिर घटाते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, कब जोड़ना है कब घटाना है। ये कॉमन सेंस का उपयोग करें, कब जोड़ना पड़ेगा तो इसमें हमने कॉमन सेंस का उपयोग, भाई ये अनुपात जब आ रहा था जब हमने इसमें से ये घटा दिए तो लास्ट में हमें जोड़ने पड़ेंगे उसके अनुपात में। ठीक है, यानी अगर ये पूछता पहले वाले को कितने रुपए मिले तो पहले वाले को कितना, एक हिस्सा कितना हो रहा है? 200। लेकिन 4 घटाने पर 204, पहले वाले को 204 रुपए मिले, दूसरे को कितने मिले? तो 2 बराबर 400 होता है, यानी हम 8 जोड़ेंगे तो 408 रुपए मिले, और तीसरे बार 616। क्या हो रहा है? 204 प्लस 408 प्लस 616, क्या 1228 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 1228। समझ पाए? हाँ जी, चलिए, अमन शर्मा जी, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, राम लेट हो गया आप। चलिए, अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करिए करने की, लिखिए क्वेश्चन। ₹6200 को, क्वेश्चन क्या है? 6200 रुपए को 6200 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर
बांटने पर तीनों भाग क्रम से होंगे, तीनों भाग क्रम से होंगे या तीनों के हिस्से क्रम से होंगे। 300, 200, सॉरी 3000, 2000 या 1200, 3500, 2000 और 1200। तीसरा ऑप्शन है आपका 2200, 3000 और 1000। चौथा ऑप्शन है आपका 2500, 2000 और 1700। ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर है जल्दी से बताइए। यानी इन तीनों का हिस्सा क्या होगा आपको ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, हमने पहली क्लास में इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, बस अंतर इतना सा है, केवल इतने से क्वेश्चन देखे थे। इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया कि ये हिस्सा है, ये रुपए है टोटल। आवाज क्लियर आ रही है ना? चलिए, आवाज क्लियर है? आंसर नहीं आया किसी का? ये मिलने का जरिया भी है, मिल लेते हैं यहाँ पे। चलिए, जो लाइव आए वो पूरी क्लास जरूर देखें, जिससे कि पूरी तरह समझ में आएगा। मैंने कह दिया कि अनुपात समानुपात में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आपने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास चलाई है, इसके बाद चौथी क्लास आएगी, ये चारों क्लास देख ली तो अनुपात समानुपात में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना। मैं ये कह रहा हूं अनुपात समानुपात छोड़ो, आपको एवरेज में भी हेल्प करेगा, ये प्रतिशत में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ नंबर सिस्टम में भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो शेयर कर दो एक बार। सबसे पहले कौन कौन आ गया है शेयर कर दो एफबी पे एक बार फिर से। चलिए, केवल 7 बंदे दिख रहे हैं अभी, तो बताइए जल्दी से, आंसर किसी का नहीं आया? अभी किसी का भी आंसर नहीं आया, तो चलिए कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई ये अनुपात क्या है? इनवर्स अनुपात में, विलोम अनुपात में, उल्टे अनुपात में ए। चलिए, राम का आया ए। ठीक है, ए आंसर आया है, तो मैं इसे सीधा अनुपात बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? सीधा अनुपात बना लेता हूं। सीधा अनुपात मतलब एलसीएम लूंगा, मैंने बताया था पहली क्लास में, एलसीएम लूंगा, एलसीएम से गुणा कर दूंगा। या फिर यहाँ पे क्या नहीं है, 2 हैगा, तीनों 2 नहीं है, यानी 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं है, 3 हैगा, यानी 2 और 5 10 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है, 5 हैगा, यानी 2 और 3 6 नहीं है। ये अनुपात बन गया। क्या अनुपात बन गया? ये हम अनुपात नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए अब तो बन गया। पहली क्लास देखो देवेशी, पहली क्लास दूरी देखना 100% बनेगा। ठीक है, क्या अनुपात बन गया? देखो फिर से समझ लो, इसे फिर से समझ ले, पहली क्लास जरूर देखें। इधर देखें, मैं एलसीएम लूंगा 2 3 5 का, कितना हो जाएगा 30। तो 1/2 में 30 का गुणा कर देता हूं, अनुपात 1/3 में 30 का गुणा कर देता हूं, अनुपात 1/5 में 30 का गुणा कर देता हूं, यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6। मतलब अनुपात क्या बन गया? 15 10 6। 15 10 6 आपका अनुपात बन गया। ठीक है, अब 15 10 6 होते कितने भाई? इसे 15 टोकन मिले, इसे 10 मिले, इसे 6 मिले, मतलब कितना हो गया हमारा? 31। कितना हो गया? 31 टोकन के बराबर हो गए, या 31 एक्स बराबर हो गए। 31 एक्स बराबर कितना? 6200। टोटल कितना है? 5 10 6, यानी 31। 31 बराबर कितना हो गया? 6200। एक बराबर कितना हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 6200 बटे 31। 31 से पहाड़ा हम जानते हैं कितना हो जाएगा? 200। एक बराबर 200 है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 15 की, यानी 3000 हो जाएगा। और 3000 एक ही निकालने से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक ही निकालने से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ पाए? अब देखते हैं बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। बिना पेन उठाए कैसे करेंगे? भाई इधर देखो, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/5 है। तो भाई मैंने अगर इन दोनों को गुणा कर दिया, ये 15 लिख दिया, मतलब पहली वाली संख्या में 15 से भाग जाना चाहिए। तो 15 से भाग किस में जा रहा है? इसी में जा रहा है। ठीक है, 15 से भाग किस में जा रहा है? इसी में जा रहा है, एक में। दूसरी वाली संख्या में 10 से भाग जाना चाहिए, तो 10 से भाग सब में जा रहा है। तीसरी वाली संख्या में 6 से भाग जाना चाहिए, 6 से भाग इसमें जा रहा है। अब देखें और क्वेश्चन किस तरह से, और ऑप्शन किस तरह से काट सकते हैं। ठीक है, इधर देखें, इस ऑप्शन को तो मैं काट दूंगा, क्योंकि 3500 2000 और 1200 ये तो 6200 से ज्यादा हो रहा है, यानी काट दिया। ठीक है, अब मैं देखूंगा इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, लेकिन ये तो उल्टा कह रहा है। ठीक है, इसे ज्यादा मिल रहा है, इससे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यानी भाई इधर देखें, इससे सबसे ज्यादा मिल रहा होगा,
इसे 20 दूसरे नंबर पे मिल रहा होगा, इसे तीसरे नंबर पे मिल रहा होगा, लेकिन ये तो 2200, ये 3001 है, यानी इससे भी काट सकता हूं। ठीक है, इधर देखें ये क्वेश्चन, इसे देखें, इनमें अनुपात कितना है, इसमें आधे से दुगना मिल रहा होगा, दुगने की समथिंग मिल रहा होगा, 3 दूनी 6, लेकिन ये 117 दूनी 34 के समथिंग, यानी 30 होना चाहिए, यानी ये भी गलत है। ठीक है, आप बिना पेन उठाए आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पहला आंसर आपका सही है, समझ पाए? हाँ जी, चलिए समझ पाए हैं तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है तो कमेंट्स करके बताएं कि ये डाउट्स है आपको। ठीक है, डाउट्स आ रहा है इसका मतलब यह है कि पहली और दूसरी क्लास आपने ठीक से नहीं दी है। ठीक है, चलिए, चार व्यक्ति मैं ए बी सी और डी, ये आपको नाम दे दिए, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 में रुपए बांटे। तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी, या किसी व्यक्ति के पास या टोटल पेनों की संख्या कितनी होगी, टोटल पेनों की संख्या कितनी हो सकती है, या वस्तुओं की संख्या कितनी हो सकती है टोटल, 75, 45, 57 या 65। ठीक है, किस तरह से करेंगे? ठीक है, यहां पे पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। एक व्यक्ति ने चार दोस्तों में एबीसी में इस तरह से पेन बांटे, तो टोटल पेन उसके पास कितने होने चाहिए, टोटल पेन कितने होने चाहिए? तुमने थोड़ा शौक है भाई। चलिए बताइए जल्दी से। 57, देवसी जी का बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने कराया है, पहले ही क्लास में कराया है, पहली क्लास में ये कराया है। चलिए तो करते हैं, कैसे करते हैं ये देखिए भाई, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में बांटा है, तो मतलब मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आ रहा है? ठीक है, 1/3, 1/4 और 1/5 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1/3 में 60 का गुणा कर दूंगा, अनुपात 1/4 में 60 का गुणा कर दूंगा, अनुपात 1/5 में 60 का गुणा कर दूंगा, अनुपात 1/6 में 60 का गुणा कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इसको 20 अनुपात मिला, इसको कितना मिल रहा है, 15 चौक 60, इसको कितना मिल रहा है, 12 पंजे 60, इसको कितना मिल रहा है, 10। ये टोटल कितना हो रहा है मेरा? ठीक है, तो 35, 35 और 10 45, 57, कितना हो रहा है, 57 वस्तु उसके पास होनी चाहिए। हो सकता है 57 का दोगुना, यानी कितना हो जाए, 114 भी हो तो भी सही था हमारा, लेकिन 114 ऑप्शन नहीं था, तो क्या आंसर है, 57। ठीक है, 57 के मल्टीपल में उसका आंसर होना चाहिए। चलिए, आंसर नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? मनीष भाई राम राम, ABCD अब आ रहा है भाई। चलिए, नहीं आ रहा आंसर, समझ पाए? समझ पाए? चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। तीन संख्याओं का योगफल, तीन संख्याओं का योगफल 98 है, यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 हो, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 हो,
तो बी का हिस्सा बताइए या दूसरी का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा बताना है आपको? दूसरी का हिस्सा बताना है, ठीक है। इसमें कल की क्लास में ये रेशो कंप्लीट हो जाएगा, कल की क्लास में रेशो कंप्लीट हो जाएगा आपका, यानी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एमपी पुलिस हुआ या कोई भी एग्जाम होगा, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका रेशो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके। और वीडियो को पूरी जरूर देखें, ठीक है। पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, ठीक है। और चौथा जो लेक्चर आने वाला है उसको भी देख लें, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखें, ठीक है। 2 बार में समझ नहीं आता तो कमेंट्स करें क्या नहीं आया समझ में, क्या आया समझ में, ठीक है। 30 राम का 30 है, देवेश का 30 है। चलिए, हाँ, जितना ज्यादा बंदे लाइव आएंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा, उतनी ज्यादा क्लास होंगी, ठीक है। उतनी बड़ी बड़ी क्लास होंगी, हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है। यानी हमारे पास टाइम ही टाइम है, अपने पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। बस कल से लग रहा है, कल से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। एमपी पुलिस के फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएंगे, कल 24 तारीख है, कल से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई डालेगा, हाँ 20, 30 और 38, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछने को 50 क्वेश्चन पूछेगा, कितने 50 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही है, राम का, देवेश का सही है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन, ठीक है। कल की क्लास फिक्स 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 9 से 11 बजे तक चलेगी। कितने बजे तक? 9 से आपकी 11 बजे तक चलनी है क्वेश्चन। कल हम पढ़ेंगे पैसे संबंधित, यानी सिक्कों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे इसमें उन्हें भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, स्टेटस के रूप में आप बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी आगे बढ़ते रहेंगे देवशी, इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, इसलिए सबको छोड़ छाड़ दो, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। केवल 4 महीने हैं, 4 महीने अगर 3 महीने अगर ढंग से तैयारी नहीं की तो अगली 4 साल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगले कब आए वैकेंसी, ठीक है। 2 साल बाद, 4 साल बाद, पता नहीं है, ठीक है। इसलिए अच्छे से तैयारी करें। नोट्स आते रहते हैं, साइंस की भी क्लास आती रहेगी इस पे। देश की पूजा ही राम की पूजा है। चलिए सोनू जी, बेस्ट ऑफ लक। आज चले गए, 29 तारीख को जाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल 9 बजे फिक्स मिलेंगे, उससे पहले साइंस की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। साइंस की क्लास बिल्कुल दोपहर में होगी आपकी 12 बजे, ठीक है। साइंस की क्लास 12 बजे होगी, ठीक है। चलिए सोनू जी अच्छे से जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 29 को जाना है, ठीक है, 29 को जाइए। चलिए, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं कल।